नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज लाइब्रेरी पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक अनोखे सितारे मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। 70 और 80 के दशक में अपने डांस और अदाकारी से सभी का दिल जीतने वाले मिथुन दा ने हमें यादगार फिल्में दी हैं। डिस्को डांसर से लेकर गुंडराज तक उनके हर किरदार ने हमारे दिलों में एक खास जगह बनाई। चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्से और उनके कैरियर की शानदार यात्रा के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने युवा दिनों में नक्सल आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया। मिथुन के छोटे भाई की दुर्घटना में मृत्यु के बाद मिथुन ने नक्सलवाद को छोड़ दिया और अपने परिवार के पास लौट आए। मिथुन चक्रवर्ती को उनकी पहली फिल्म मग्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत मृग्या से की थी, जो मृणाल सेन द्वारा निर्देशित थी। मिथुन को असली प्रसिद्धि 1982 की फिल्म डिस्को डांसर से मिली, जिसने उन्हें एक डांसिंग स्टार बना दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने 500 से ज्यादा हिंदी, बंगाली, उड़िया और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती के नाम सबसे ज्यादा फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने का गिनीज रिकॉर्ड है। मिथुन को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें मृग्या, तहदार कथा और स्वामी विवेकानंद शामिल है। मिथुन ने 90 के दशक में मुंबई में एक नाइट क्लब खोला था। मिथुन ने कई टीवी शो में जज के रूप में काम किया है, जिसमें डांस इंडिया डांस सबसे प्रमुख है। मिथुन को शो डांस इंडिया डांस में डांसिंग गुरु के नाम से जाना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती ने 2014 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा सांसद के रूप में राजनीति में कदम रखा। मिथुन चक्रवर्ती को स्पाइनल डिस्क स्लिप की गंभीर समस्या हो गई थी, जिसके कारण वे लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे। मिथुन को उनके दोस्तों और फैंस प्यार से टाइगर कहते हैं। मिथुन मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित है और उनकी कई एक्शन फिल्मों में उनके कौशल का प्रदर्शन देखा जा सकता है और उन्हें बंगाली फिल्मों का मेगा स्टार कहा जाता है। मिथुन बंगाली सिनेमा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है। मिथुन को पशु प्रेमी माना जाता है और उनके पास एक फार्म हाउस भी है, जहां वे कई पशुओं की देखभाल करते हैं। मिथुन का अपना प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम पर्पल प्रोडक्शन है। मिथुन का खुद का होटल चेन मोनाक ग्रुप है, जो ऊटी और मसूरी जैसे स्थानों पर है। मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड में सबसे साहसी और फिट अभिनेताओं में से माना जाता है। मिथुन को निर्देशन और फिल्म निर्माण में भी रुचि है। 2016 में मिथुन ने स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। मिथुन की पत्नी योगिता बाली भी एक पूर्व अभिनेत्री हैं। मिथुन का रियल एस्टेट से भी बड़ा निवेश है। मिथुन चक्रवर्ती पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें उनकी बायोग्राफी भी शामिल है। अपने शुरुआती दिनों में मिथुन ने काफी संघर्ष किया और उन्हें कई छोटे रोल्स के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। मिथुन को संगीत में भी बहुत रुचि है और वे एक अच्छे गायक भी हैं। मिथुन अब भी अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं और नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं। मिथुन अपने कई एक्शन दृश्यों के लिए स्टंट खुद ही करते हैं, जिससे वे इंडस्ट्री में प्रसिद्ध हो गए। मिथुन ने अपनी फिल्मों के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य सम्मान जीते। मिथुन बंगाली संस्कृति और परंपराओं के प्रबल समर्थक है। मिथुन को भारतीय क्लासिकल डांस का भी अच्छा ज्ञान है। 80 के दशक में मिथुन की फिल्म डिस्को डांसर ने भारत में डिस्को का क्रेज पैदा कर दिया था। मिथुन कई चैरिटी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी करियर 4 दशकों से भी अधिक का रहा है और वे अब भी सक्रिय है। फिल्मों में आने से पहले मिथुन ने मॉडलिंग में अपना करियर शुरुआत किया था। मिथुन ने 1919 की एक फिल्म द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में काम किया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट थी। मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार माना जाता है। उनके डांसिंग स्टाइल ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। 80 और 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती को मसाला फिल्मों के सुपरस्टार के रूप में जाना जाता था, जो एक्शन, रोमांस और डांस के मिश्रण के लिए प्रसिद्ध थे। मिथुन को महाभारत सीरियल में भीम की भूमिका के लिए प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक काम किया और वे आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। मिथुन का मोनाक ग्रुप के तहत होटल व्यवसाय बहुत सफल है और वे इसे बहुत पेशेवर ढंग से चलाते हैं। मिथुन को किताबें लिखने का शौक भी है और वे खुद अपनी बायोग्राफी लिखने की योजना बना रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती का राज्यसभा में कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मिथुन कई चैरिटी फंड्स के लिए फंड रेजिंग इवेंट्स में हिस्से लेते हैं
और उनकी मदद करते हैं। मिथुन की फिल्म गुंडा कल्ट क्लासिक बन गई है और इसे आज भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती का पश्चिम बंगाल में बेहद बड़ा फैन बेस है और वे बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार माने जाते हैं। मिथुन को क्रिकेट का भी बहुत शौक है और वे क्रिकेट टूर्नामेंट्स में सेलिब्रिटी के रूप में शामिल होते हैं। मिथुन चक्रवर्ती को इंडस्ट्री में उनके अनुशासन और काम के प्रति समर्पण के लिए आदर्श नायक माना जाता है। मिथुन की एक आंशिक ऑटोबायोग्राफी भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें उनके जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानियां हैं। मिथुन ने फिल्मों में आने से पहले थिएटर में भी काम किया और उनके अभिनय की बुनियादी शिक्षा वहीं से हुई। मिथुन हिंदी और बंगाली के अलावा उड़िया, तमिल, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2000 के दशक में मिथुन ने फिल्मों में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की, जहां उन्होंने गुरु, चांदनी चौक टू चाइना और ओ माय गॉड जैसी फिल्मों में यादगार सहायक भूमिकाएं निभाई। फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों द्वारा मिथुन को अक्सर प्यार से दादा कहा जाता है। मिथुन ने स्वामी विवेकानंद 1998 फिल्म में स्वामी जी का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। मिथुन चक्रवर्ती ने 80 के दशक में कई डिस्को थीम वाली फिल्मों में काम किया, जैसे डिस्को डांसर, डांस और कदम पैदा करने वाला। मिथुन का न केवल फिल्मी इंडस्ट्री में बल्कि होटल और रियल एस्टेट में भी निवेश है, जहां उन्होंने सफल एंटरप्रेन्योरशिप के उदाहरण पेश किए हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने नए कलाकारों को मौका देने के लिए एक्टिंग सीखने के लिए मिथुन चक्रवर्ती एक्टिंग स्कूल की स्थापना की। मिथुन नाम उन्हें ज्योतिषी आधार पर दिया गया था और ये नाम उनके कैरियर में लकी साबित हुआ। मिथुन को कारों और बाइकों का बहुत शौक है और उनके पास लग्जरी वाहनों का अच्छा कलेक्शन है। अपनी उम्र के बावजूद मिथुन फिटनेस के प्रति सजग रहते हैं और नियमित योग और व्यायाम करते हैं। मिथुन कई समाज सेवी काम करते हैं और अक्सर गुप्त रूप से जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। मिथुन ने रियलिटी शो डांस इंडिया डांस से टीवी पर अपनी शानदार वापसी की और इसे एक बड़ी सफलता दिलाई। मिथुन ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है, जिसमें शेरा, स्पैरो और बैटल ग्राउंड जैसी फिल्में शामिल हैं। मिथुन के डांसिंग मूव्स ने 80 और 90 के दशक में नई पीढ़ी को डांस करने की प्रेरणा दी और वे एक डांसिंग ट्रेंडसेटर बन गए। मिथुन ने अपने कैरियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वे हर बार मजबूत होकर उभरे और अपने संघर्ष से प्रेरणा ली। तो दोस्तों, आज हमने मिथुन चक्रवर्ती की अदाकारी और उनके अनमोल योगदान पर चर्चा की। उनके फिल्मी कैरियर ने हमें हमेशा प्रेरित किया है और उनकी डांस स्टाइल ने हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।